जी बेटा, रेडी। सो हम लोगों ने इसमें करा था आरबीआई के फंक्शन स्टार्ट, यस नो, है ना बेटा? प्लीज ऑनलाइन ऑफलाइन में बच्चे बच्चे स्टार्ट। इसमें हमने स्टार्ट किया था आरबीआई के फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शन। निखिल, ध्रुव, कशिश, यस सर। चलिए जी, टेस्ट, फिर क्लास होती है। रेडी? रेडी। सिर्फ 2 मिनट का टेस्ट है, रैपिड फायर राउंड। मैंने फेल नहीं होना। इसका एक्ट कब बना? याद है महक बेटा? बोल, कब बना? 34, 34 स्टार्ट, 35 एक्टिव लॉ लेजिस्लेशन, एक्टिव लॉ लेजिस्लेशन 34 स्टार्ट, 35। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, वो क्या टर्म था जब गवर्नमेंट टेक ओवर करती है? नेशनलाइज्ड, और प्राइवेट को बेच देगी प्राइवेटाइज्ड। गवर्नमेंट अगर टेक ओवर करती है नेशनलाइज्ड, और प्राइवेट को बेच देती है प्राइवेटाइज्ड। प्राइवेट से खरीदा नेशनलाइज, प्राइवेट को दे दिया नेशनलाइज। तो ये प्राइवेट से खरीदा था, क्वीन एलिजाबेथ से खरीदा था। कब? रिप्लाई नहीं हुआ, अभी क्लास वाइंड अप हो जाएगी। कानून 34 स्टार्ट, 35 टेक ओवर करा 49, 49। गवर्नर कितने होते हैं? 1, डेप्टी गवर्नर 4, गवर्नर डेप्टी, गवर्नर डेप्टी 4। अच्छा, ये जो गवर्नर और डेप्टी गवर्नर है, इनका टाइम पीरियड 3 इयर्स। याद है? गवर्नर, डेप्टी गवर्नर, इसका जो टाइम पीरियड है 3 इयर्स, और 2 बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, थर्ड टाइम कभी नहीं। अच्छा जी, आरबीआई सारी करेंसी प्रिंट करता है, एक का नोट एंड क्वाइन छोड़ के। एक का नोट नहीं, क्वाइन नहीं। इस पे साइन किसके होते हैं? साइन किसके होते हैं? साइन किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। साइन पूछ रहा हूं। ये दोनों आरबीआई नहीं करता, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। क्वाइन पे सिग्नेचर होते हैं, क्वाइन पे सिग्नेचर होते हैं। एक के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर। बाकी नोट पे, बाकी नोट पे गवर्नर। मुझे पूरी उम्मीद लग रही है अभी क्लास अभी वाइंड अप होने वाली है, अभी बस 1 मिनट में। जवाब आ नहीं रहा, मैं नाराज होने वाला हूं, बाय बाय होने वाली है। गवर्नर के सिग्नेचर। गोल्ड, और क्या रखते हैं? फॉरेन करेंसी। करेंसी छापने से पहले, करेंसी छापने से गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी, उसके बराबर ही नोट इशू होते हैं। सबसे ज्यादा क्या रखते हैं? गोल्ड, फॉरेन करेंसी। गोल्ड 90% गोल्ड, 10% फॉरेन करेंसी। 90% गोल्ड रखते हैं, 10% फॉरेन करेंसी रखते हैं। जी, लास्ट टेस्ट, फिर आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट को लोन देता है मैं आरबीआई, कितने दिनों के लिए? 90 डेज। याद है? मैं गवर्नमेंट को लोन देता हूं, सेंट्रल स्टेट लोकल तीनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लोकल तीनों को 90 डेज तक के लिए। क्या कोलेटरल मांगता हूं? गिरवी मांगता हूं? कोलेटरल, ब्याज, कोलेटरल, गिरवी नहीं, ब्याज। कल वाली बात याद है ना उदय? चलिए जी, क्लास स्टार्ट नाउ, क्लास स्टार्ट नाउ। बैंकर
टू बैंक। सुनेंगे बेटा? निखिल जी क्लास स्टार्ट। कृषांगी, कशिश, मल्होत्रा साहब। बैंकर टू बैंक। बेटा मैं तीनों बैंक का बैंकर हूं, गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, मेरे सब बराबर है। मैंने तीनों को लाइसेंस दिया है। अच्छा नॉलेज के लिए, सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक एसबीआई, बताया था मैंने। प्राइवेट आईसीआईसीआई, फॉरेन सिटी बैंक। अच्छा आपके बैच में बात हो गई है, आपके बैच में नहीं हुई थी। सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक एसबीआई, प्राइवेट आईसीआईसीआई, फॉरेन बैंक सिटी। तो चेतन भाई मैं तीनों का बैंकर हूं, तीनों का बैंकर हूं। रुक जा निखिल। अच्छा ये नहीं था मल्टीप्लायर में, श्रुति भी नहीं थी मल्टीप्लायर में, इनको लेकिन जोड़ते हैं। बेटा आप लोगों का जो अकाउंट होता है, प्लीज, आप लोगों का जो अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, वो बैंक में होता है आरबीआई में होता है? बैंक में होता है। तो ये जो तुम सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, किधर? बैंक में। तो तुम लोग बैंक में जमा कराते हो पैसा। पब्लिक कहां जमा कराती है? बैंक में। सपोज एक दिन में 1 करोड़ रुपए आया एक ब्रांच में, एक ब्रांच में मैं आरबीआई उसके 3 हिस्से करता हूं। तुमने कहां जमा करवाया? बैंक में। 1 करोड़ आया, जितन मैं उस पैसे के 3 हिस्से करता हूं, 3% मैं ले जाता हूं सीआरआर। क्या बोलते हैं? 1 करोड़ जो बैंक में आया, 3% मैं ले गया रोज की रोज सीआरआर, 20% लॉक कर दिया एसएलआर। बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में लॉक कर दिया एसएलआर। जगह की चाबी मेरे पास है, तू टच नहीं कर सकता। 1 करोड़ में से 3% मैं ले गया, 3 लाख। 1 करोड़ का 20%, 20 लाख लॉक कर दिया नीचे बैंक में, जो मैं ले जाता हूं सीआरआर, लॉक करता हूं एसएलआर। मैं ले गया सीआरआर, लॉक करा एसएलआर। 3 लाख ले गया, 20 लाख लॉक कर दिया, तो बाकी जो 77 लाख बच गया, कोई नाम नहीं होता इसका, इस बचे हुए में से लोन देता है, इन्वेस्ट करता है। समझ बात? तू कहां अकाउंट खुलवाएगा? आरबीआई बैंक में, बैंक में। तो बैंक में जो पैसा आता है ना, मैं उसके 3 हिस्से करता हूँ, 3% ले जाता हूँ रोज के रोज, जो रोज भी कैश आएगा, 3 मैं ले गया, 20% लॉक, तो जो ले जाता हूँ सीआरआर, लॉक करता हूँ एसएलआर। सीआरआर एसएलआर के कॉम्बो को बोलते हैं एलआरआर। सीआरआर एसएलआर के कॉम्बो को बोलते हैं एलआरआर। याद करियो फुल फॉर्म, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो एंड एलआरआर लीगल रिजर्व रेशो। फुल फॉर्म याद होगी चेतन को? कैश रिजर्व रेशो। आपकी स्पीड स्लो है एज कंपेयर टू अदर बैचेस, मुंह पे बोल रहा हूं। कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, कॉम्बो एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशो। आज कौन सा डे है? थर्सडे। तो जो मैं इससे सोच के प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं, आज कौन सा डे है? थर्सडे। तो ऋषिका मुझे क्या पता अभी बैंक में कितना पैसा आएगा, तो मैं जो इससे सीआरआर एसएलआर लेता हूं कल के दिन का, जो एग्जैक्ट अमाउंट पता है। ओके सोचो, मैं 11 बजे आ गया, 11 बजे आ गया, चलो भाई सीआरआर दो, तो मुझे रफली देगा ना ये? क्या 11 बजे बैंक बंद हो जाता है? 1 बजे बैंक बंद हो जाता है? तो भाई मुझे क्या पता कितना अमाउंट आएगा, कितना सीआरआर लूं? तो मैं जो इससे सीआरआर ऐसा लेता हूं वो लेता हूं जितिन भाई कल का। कल वेडनेसडे एक अकाउंट आपके पास है, दिखाओ लैपटॉप, लैपटॉप दिखाओ, कितना पैसा है आपके पास?
सर हमारे पास कल 10 करोड़ पे आए थे, कल 3% दे, कल 20%, नीचे लॉक करके आता हूँ, बाकी तेरा। सर मैं ये पूछे जा रहा है, सर आप जो CRSLR रहते हो उस पे क्या ब्याज देते हो? सर ये पूछना चाहिए कि सर CRSLR क्यों ले रहा है, CRSLR क्यों ले रहा है? सुनना, आधे घंटे बाद सुनूंगा, हिंट दे रहा हूं। महक बेटा 3-4 साल पुरानी बात है, वो न्यूज में आया था, मुकुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या भाग गए तो डूबने वाला है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का उसमें पैसा देना था ज्यादा, अब तो पीएन माल्या भाग गया, पैसा आएगा नहीं, अब तो पीएन भी गया। मीडिया वाले पागल है, कुछ भी बोलते हैं, तो पागल नहीं है बेटा, कोई बैंक डूब नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास बैंक की 4 चीजें होती हैं। कोई बैंक है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं, वो वीडियो देख लियो जो भी 10 मिनट की कहानी सुनाई है मैंने। भाई ढंग से बैठो, मैं साले वेब सीरीज दिखा रहा हूं तेरे को, ऐसे बैठेगा। अब आई नूरा फतेही, तो तेरी फेवरेट आले है, चल आले रख ले। कौन सी फेवरेट तेरी? कोई नहीं है, तो तेरी वाली फेवरेट है, कोई बेटे अगर ड्राइवर के साथ वाली सीट में सो जाओगे ना, ड्राइवर को नींद आ देगी, ठीक है ना? हाँ, तभी तो पायलट का आगे होता है कैबिन, ताकि तुम सो रहे हो, पायलट तुमको देखे ना, तुम मिस हो गए, पायलट मिस हो गया, तो यहाँ फोटो टंग जाएगी, है ना, हाथ चढ़ी थी। हाँ, ये स्माइलिंग फेस। चलो सुनो, तो बेटा बैंक का जो पैसा डूबता है उसे बोलते हैं एनपीए। आराम से, बैंक का जो लोन डूबता है उसे बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये जो एनपीए शब्द होता है सिर्फ यूज होता है बैंक के बैड डेट के लिए। एनपीए शब्द इज यूज्ड फॉर ओनली बैड डेट ऑफ बैंक। श्रुति मेरी फीस नहीं दे रही, इसे एनपीए नहीं बोल सकते। मदर डेयरी का दूध के पैसे मार गए, एनपीए नहीं बोल सकते। लाला के दूध ब्रेड के पैसे कोई दे नहीं रहा, एनपीए नहीं बोल सकते। एनपीए शब्द सिर्फ आता है किसके लिए? बैंक के लिए। एनपीए इज टर्म ओनली यूज विद बैंक, बैड डेट ऑफ बैंक। फुल फॉर्म मैंने याद करवा दी उदय भाई को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अच्छा लिखवाऊं कन्हैया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अच्छा, तो चेतन जब ये माल्य वाले भागे थे तो हमारे मीडिया वालों ने बोला कि अब तो डूबेगा पंजाब नेशनल बैंक। डूब नहीं सकता, क्योंकि माल्य लेके भागा 10,000 करोड़, और आरबीआई के पास हर बैंक का होता है अबाउट 50,000 करोड़। 10,000 करोड़ लेके भागा है, लेकिन हर बैंक का मेरे पास करीब 50,000 करोड़ है। कैसे? रोज का 3% लेके जाता हूं, हाँ या ना? रोज का 3%, 3% वापस भी नहीं कर रहा, वापस नहीं कर रहा। कभी तू बोलेगा 2 महीने बाद सर वापस करो, चल बे। रोज का 3% जमा हो रहा है, 20% नीचे जमा हो रहा है तेरे, 3% मेरे पास, 20% लॉकर में तेरे, चाबी मेरे पास है, वो है तो वो भी मेरा। तीसरी चीज, जब बैंक ओपन होता है ना, पहली जब फर्स्ट डे था तो बैंक का लाइसेंस तब मिलता है जब मेरे पास रखवाते हो 10,000 करोड़। किसी बैंक का लाइसेंस, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, खोलना चाहता है 10,000 करोड़ दे, 10,000 करोड़ मेरे पास पड़ा है। प्लस चेतन, बैंक की जितनी परचेज प्रॉपर्टी होती है, परचेज प्रॉपर्टी, परचेज एटीएम, उसकी रजिस्ट्री पेपर मेरे पास है। रोज का 3%, रोज का 20%, रोज का 3, रोज का 20, प्लस जितने इंडिया में बैंक की परचेज प्रॉपर्टी है, परचेज एटीएम है, उसकी रजिस्ट्री पेपर मेरे पास, और 10,000 करोड़।
इन सबको जोड़ लेगा तो 50,000 करोड़ आराम से बनता है। तो कल को इन केस जितिन कोई बैंक हाथ खड़े करके भाग जाए, टन गोपाल हमारे पास कुछ नहीं है, उस केस में आरबीआई सामने आएगा, जनता रो मत, ये भाग गया, 3% मेरे पास है, 20 मेरे पास है, प्रॉपर्टी 10,000 करोड़, तेरा एक एक रुपए मिलेगा। आज की डेट तक एक बैंक भी भागा नहीं है सर। फिर वही है, भागेगा 10 लेके छोड़ेगा 100 तो भागेगा? सोचो, कल को तुम किराएदार भागना चाहते हो, एक महीने का किराया मेरा नहीं दे रहे, तो बेटा सिक्योरिटी तो 1 लाख रुपए है। सोचो, सही कह रहा हूं भाई, तुम किराएदार हो, सचिन सर को चकमा देते हैं, सचिन सर गए लंदन घूमने के लिए, पीछे सामान हम पैक करेंगे भाग जाएंगे, सचिन सर का किराया गया, अबे मेरा किराया तो 1 महीने का मारेगा भाई, तेरी सिक्योरिटी तो 1 लाख रुपए है, इससे तू भाग नहीं सकती। गेटिंग माय पॉइंट? इन द सेम वे बैंक की गर्दन मैंने पकड़ रखी है, सीआरआर एसएलआर 10,000 करोड़ परचेज प्रॉपर्टी, भाग 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 भाग, कहां भागेगा? नहीं भाग सकता। बैंक हैंड्सअप कर सकता है, तू हैंड्सअप करेगा, मैं जनता की हेल्प के लिए आ दूंगा, तेरा सीआरआर एसएलआर परचेज प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ इनको दूंगा, इनका 1 रुपए का लॉस नहीं दूंगा। अब सब बच्चों का मुझे हाँ आना चाहिए, सब बच्चों का। 6 महीने पहले न्यूज में सुना था, 6 महीने पहले सुना न्यूज में, आरबीआई ने बैन लगा दिया है, हमारी मेन नोड पे भी है, पीसीबी बैंक, पीएमसी, पीएमसी बैंक, कि पीएमसी बैंक से तुम 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं निकाल सकते। पता है? नहीं पता? नहीं पता? आरबीआई ने जनता को बोला था कि आपके जितने पैसे भी हैं रुक जाओ, 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं निकाल सकते। बेटे पता क्या हुआ था, वो आपको रोक दिया, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो ये फ्रॉड फ्रूड तो नहीं हुआ। अब उसको क्लीन चिट, अगर कल को फ्रॉड हुआ होता तो तूने 1 लाख निकाले, तेरे वहां 20 लाख हो रहा है, कोई बात नहीं, सीआरआर एसएलआर। तो वो होता है कि अगर मान लो बैंक ऐसे दिवालिया, हाँ, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ही मिलती है जैसे तुम्हारे अकाउंट। नो सर, पूरा 1-1 रुपए मिलता है। मैं फिर वही तो कह रहा हूँ सर, गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, कोई भी भाग जाता है, 1-1 रुपए देगा आरबीआई। कहां से? सीआरआर एसएलआर परचेज प्रॉपर्टीज एंड 10,000 करोड़ फ्रॉम द इनिशियल अमाउंट। आज की डेट में एक बैंक भागने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मीडिया वाले पागल, तू पागल नहीं है, नहीं भागा, ना कभी भागेगा। पीसीबी, पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, आप 1 लाख रुपए निकाल सकते थे, अब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, क्लीन चिट दे दी, अब पब्लिक सारा पैसा निकाल सकती है। आपको 1 लाख रुपए पे क्यों रोक रहा था? ताकि आप बैंक बार बार ना हो, मैं इन्वेस्टिगेट कर सकूं। पता लगे मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करूं, महक फिर आ गई, मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू, महक फिर आ गई, तो मैं महक पे ध्यान दूंगा या मैं बैंक का फ्रॉड को रुकूंगा? इसलिए इसलिए मैं बोलता मैडम आप रुक जाओ, पहले मैं इसको चेक कर लूं। आज की डेट में सीआरआर कितना है? 3%। बोलेगा नहीं, कितना है? 3%। एसएलआर, जो भी इसके पास फंड आता है, रोज मैं 3 ले जाता हूं, 20 लाख, कल फिर आऊंगा 3 दे दे 20 लाख, फिर आऊंगा 3 दे दे 20, रोज के रोज होता है। ठीक है, ताकि भागे ना। नेक्स्ट, नोटिंग नहीं पता है, सुनूंगा 10 मिनट के बाद। सीआरआर एसएलआर का कॉम्बो एलआरआर, सीआरआर एसएलआर कॉम्बो एलआरआर। नेक्स्ट, चेतन जी, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, मैं जो भी काम कर रहा हूं तीनों बैंक के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट फॉरेन, जो भी आपको कहानी सुना रहा हूं सिर्फ गवर्नमेंट बैंक के लिए नहीं, प्राइवेट नहीं फॉरेन, मेरे लिए कटारे साहब तीनों बराबर है। मैं अपना सीए भेजूंगा, ऑडिट करवाऊंगा इनकी, ऑडिट, अकाउंट्स, अकाउंट्स तेरे पास, अकाउंट्स को चेक करता है सीए, उसे ऑडिट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी है अकाउंट्स को चेक करता है सीए, उसे बोलते हैं ऑडिट। तो इसका मतलब है आरबीआई से ऑडिट आते हैं, आरबीआई से सी आते हैं ऑडिट करने के लिए।
आरबीआई से सी आता है ऑडिट करने के लिए। इंस्पेक्शन, ऑडिट याद हो गया, सीए, इंस्पेक्शन। तुम्हारे स्कूल में भी इंस्पेक्शन होती थी, है ना, स्कूल में इंस्पेक्शन। अब मैं बैंक की इंस्पेक्शन कैसे करता हूं? आरबीआई का बंदा आएगा किसी बैंक में, रैंडमली आ जाएगा कि अटेंडेंस रजिस्टर में 20 बंदे हैं, यहाँ 10 है, 10 कहां गए भाई? अटेंडेंस रजिस्टर में तो 20 है, यहाँ 10 है, 10 कहां गए? पड़ोसियों के साथ इंडिया गेट। साले तुम सैलरी हमसे लेते हो। तो ऐसे अचानक आता है, आरबीआई के बंदे आते हैं बैंक में इंस्पेक्शन करने के लिए। क्यों नहीं मिलेगा? फिर वो नायक मूवी वाला हाल, हाथ वाथ, ये आपका टर्मिनेशन लेटर भिजवा देना उनको, अंकल को बोलो जी। इंस्पेक्शन करने आता है कि जो बंदे प्रेजेंट है रजिस्टर में, फिजिकली भी तो होने चाहिए। पता लगे सचिन सर मैनेजर है, सुबह अटेंडेंस लगाई, घर चले गए। क्यों? सरकारी बैंक में तो ऐसे चांस ज्यादा है। मैंने अटेंडेंस लगा दी, आज मैं जा रहा हूं, कल तू चली जाइयो। आज मैं जा रहा हूं, आज मेरा घपला तू रोक, कल मैं तेरा घपला रोकूंगा, बस। इसलिए मन में डर होगा कि अगर आरबीआई आ गया तो हाथ में लेटर पकड़ा देगा, घर ही बैठो। इंस्पेक्शन। दो बैंक मर्ज होना चाहते हैं, मेरे से पूछ के। बंद होना चाहता है, बंद होना चाहता है, मेरे से पूछ के। आप इसको खरीदना चाहते हो, टेक ओवर का अच्छा शब्द है, टेक ओवर गंदा शब्द है, अच्छा शब्द है एक्विजिशन। टेक ओवर का अच्छा शब्द है एक्विजिशन। मेरे से पूछ के, अगर मैंने मना कर दिया नहीं कर पाओगे। मर्जर, मेरे से पूछ के। वाइंड अप, मेरे से पूछ के। एक्विजिशन, टेक ओवर, मेरे से पूछ के। हाँ ना का जवाब। तुम लोग बहुत कम न्यूज देखते हो, फिर वही है, सास बहू के सीरियल वेब सीरीज को छूटते ही नहीं तुम्हारे से। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। निर्मला सीतारमन ने, हाँ वही बोलेगा जिनको पता है, जबरदस्ती हाँ मत करना। चेतन जी, 3 साल पहले की बात है, निर्मला सीतारमन ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने सरकारी बैंक मर्ज कर दिए थे। देखा न्यूज में? पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, केनरा बैंक, 11 बैंक को मर्ज करा 4 बैंक्स में, नहीं पता? 11 बैंक थे, उनको मर्ज करके, हाँ यही इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक। निर्मला सीतारमन ने करा। बेटा निर्मला सीतारमन ने पहले पूछा था आरबीआई से, ये मर्ज कर लूं? आई बात समझ? निर्मला सीतारमन की नहीं चली, तू अपने घर पे होगी फाइनेंस मिनिस्टर। एग्जैक्टली, तेरे से ऊपर मैं बैठा हूं गवर्नर। तो निर्मला सीतारमन ने पहले कॉन्फिडेंस में लिया होगा, कन्विंस करा होगा गवर्नर को, उसने ओके करा, फिर मर्जर हुआ था। ओके, फिर मेरी बात अनमोल भूलियो मत, प्रिडिक्शन कर रहा हूं, जब सच होगी सचिन सर को याद कर लियो। चेतन इधर हो, छोटा सा इकोनॉमिस्ट हूं, हाँ बातें नहीं करता। मुझे लग रहा है मर्जर एक बार और होगा सरकारी बैंक का। 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, 1 साल में, 2 साल में तो हो जाएगा। एक बार और मर्जर होगा। गिनती के 4 बैंक बचेंगे बस सरकारी। गिनती के 4 बैंक बचेंगे तनिष्क। जैसे इस समय फोन इंडस्ट्री में 4 नहीं बच गए। फोन इंडस्ट्री में एक जियो भाई है, एक एयरटेल है, एक वोडाफोन आइडिया, एक एमटेल बीएसएनएल। 5 बता मुझे। अबे हाँ बताओ 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 ना। वोडाफोन आइडिया एक है, एक एक जियो बोल दिया ना बहन, एक जियो, एक एयरटेल चाचू, एक वोडाफोन आइडिया, एक एमटीएल बीएसएनएल। 4 ही है, 5 बता। बंद हो गए, मर्ज हो गए, टेक ओवर। तो सरकारी बैंक में भी शुरू तो यही होने जा रहा है, 4 ही बचेंगे। एक एसबीआई बचेगा, एक एसबीआई बचेगा, एक केनरा, एक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये 4, ये सब एक बार कर लेंगे। एचडीएफसी प्राइवेट है, एचडीएफसी प्राइवेट है। हाँ सर, पीएनबी में और आ जाएंगे ना। मेरे में ऑलरेडी 3 हो चुके हैं, मैं औरों को खा लूंगा।
तो एंड में 4 ही बचेंगे। एसबीआई तो सबसे बड़ा है, एक केनरा, पीएनबी, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4 बचेंगे। ये छोटे से सबको ले लेंगे, 4 ही बचेंगे। एक मर्जर और होगा, जल्दी होगा, देख लियो। पता है इससे ना सरकार के पैसे बच जाते हैं। फिर हाँ का जवाब देना, जनता को क्या फर्क पड़ेगा यार? जनता को कैसे फर्क पड़ेगा? तेरे उस बैंक में 4 लाख रुपए, इस बैंक में 4 लाख रुपए, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? नथिंग। इसमें गवर्नमेंट का फायदा होता है। सुनिए कैसे फायदा होता है बेटे। जब सारे बैंक के स्टाफ मर्ज हो जाएगा, एसेट्स, लाइबिलिटी, तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा स्टाफ होगा, जॉब से निकाल दूंगा, फालतू एटीएम बंद कर दूंगा, फालतू ब्रांच बंद कर दूंगा। समझ गए? हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सर, सरकार अपना पैसा बचा रही है, कॉस्ट कटिंग। तेरे पे कहा पता सरकार क्या बोलती है? नहीं, जब ये बैंक एक हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। क्या मजबूत है? यहाँ पे हमने एयरपोर्ट बनाना है, विराट सीमेंट, क्या क्या मजबूती हो रहा है? मैं इस पे हेलीकॉप्टर उतारूंगा। ये नहीं बता रहे हमारी कॉस्ट कम कर रहे हैं। यही होता है। जितिन जी, मर्ज हो गए, सपोज तेरा मेरा कस्टमर मर्ज, एसेट, लाइबिलिटी, तो जो मेरे पास फालतू एटीएम बंद करो, फालतू प्रॉपर्टी बेचो, फालतू स्टाफ, सर्कल से बताना। ये लोग सबसे पहले निकालते हैं डेली वेजेस वालों को, एडहॉक। कॉस्ट कटिंग गवर्नमेंट के पार्ट में होती है, हमारे लिए कुछ नहीं सोचते। हमारे लिए सोच तो रहे हैं। शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई ना बेटा, और शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई, इससे बढ़िया क्या होगा? हाँ, क्या सोचे? उसमें टैक्स है। पर्सनल बात को यहाँ पे घुमा रहा हूँ मैं। फिर वही हमारा धर्म देखो, मिक्स्ड फीलिंग। कल या परसों की बात है, जोमेटो से को सामान लेके आया, मुझे तब पता चला कि जोमेटो से भी शराब की डिलीवरी हो रही है। हाँ, परमिटेड। एक मिनट सुनना, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो सामान मंगाया भोग लगाने के लिए, उसने रखा सामान, साथ दारू भी थी। मैं कहा क्या करे, आगे डिलीवर करूंगा, तो मैं तो टच करता मैंने क्या है, मेरा वेजिटेरियन, ऊपर नॉन वेज, शराब की बोतलें सब मिक्स होते हुए आई है। अहे, तो कहाँ है? सही बात है। जो अबे रिप्लाई तो दो। जो बंदा वहम करता है, क्यों कन्हैया जी, जो वहम करता है कि भैया मेरे तो वेज होना चाहिए, तो वेज नॉन वेज साथ, साथ में तो भैया मधुशाला भी, और क्या कहने। तो बेटे वो तुम्हारे धर्म भावना साइड में, बस हमको चाहिए टैक्स, प्रॉफिट चाहिए। और भी अगर कुछ चाहिए उसकी भी हम डिलीवरी शुरू करवा देंगे। समझ गया तू? समझ गया तू? बस मैं आगे बोल नहीं सकता, समझ गया ना तनिष्क? हाँ, तो एक लेटर लिखो मोदी अंकल को, केजरीवाल अंकल को, तो जो जो तुम चाहते हो हम डिलीवरी शुरू करा देंगे। बस तुम टैक्स दे देना। ठीक है? देख देख देख, हंसी देख। पिछला फॉर्मूला पूछ लो तनिष्क से, और ऐसी ऐसी बातें सर मैं बताऊं, मैं बताता हूँ। ऑडिट, सीए बेच के, इंस्पेक्शन जो फिजिकली चेक करता है, अटेंडेंस रजिस्टर में कौन है, अवेलेबल है या नहीं है, मर्जर मेरे से पूछ के, वाइंड अप, एक्विजिशन मेरे से पूछ के। अगर मैंने मना कर दिया तो बैंक का मर्जर वाइंड अप एक्विजिशन नहीं हो सकता। मैं आरबीआई हूं। कैश डेट, कैश डेट बेटा अलाउ करूंगा, अनम्यूट कर लियो। ये सब चल रहा है इसमें, इसी में चल रहा है। ट्रेनिंग देता हूं, ट्रेनिंग देता हूं टॉप लेवल और मिड लेवल के बंदों को। टॉप लेवल मिड लेवल के बंदों को मैं ट्रेनिंग देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। किस चीज की ट्रेनिंग? किसको? टॉप लेवल, अटेंडिव हो जाओ। टॉप लेवल मिड लेवल को मैं ट्रेनिंग देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक काम करना, आपका कोई भी बंदा बैंक में है, पूछना कि आपकी ट्रेनिंग होती है आरबीआई से, वो बोलेगा यस, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। पता है क्या, अब तो ऑनलाइन हो गया है। ट्रेनिंग होती है संडेस को होगी, फिर उसके बाद टेस्ट होता है।
आरबीआई ट्रेन करेगा, टेस्ट होगा, उसी के बेस पे आपकी प्रमोशन या डिमोशन होगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल, बीएसटी बढ़ते हैं। सर हमें क्या सिखाएगा? चेतन आपको सिखाएगा कोई नया टैली का सॉफ्टवेयर आया, जीएसटी का सॉफ्टवेयर, हाँ या ना? थोड़ा सिखाएगा कि भाई ये नई पिक्चर आई है। कोई जो बैंक से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर आया, टैली का सॉफ्टवेयर आया, कोई नया लॉ, तो वो मैं सिखा रहा हूं ताकि तेरे को हेल्प होगी डेली रूटीन अफेयर में। टॉप लेवल के बंदों को, मिड लेवल के बंदों को, लो लेवल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता है, ऑनलाइन देता है स्पेशली, ताकि आप लोग और अच्छा परफॉर्म कर सके। ट्रेनिंग के बाद टेस्ट होता है, उसी के बेस पे आपकी प्रमोशन होगी, डिमोशन होगी। ये नहीं कि आप जैसे स्कूल में नहीं करते, मैडम पढ़ा रही है, हम लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं, बोलो, है ना? सचिन संस्था के साथ भी कर रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, वीडियो ऑफ कर देते हो। ऐसे आरबीआई की ट्रेनिंग में वीडियो ऑफ करो, करो आरबीआई की ट्रेनिंग में वीडियो ऑफ करो, नहीं कर सकते बेटा। टॉप सर, टॉप लेवल एमडी, सीईओ, जनरल मैनेजर, मिड लेवल पे मैनेजर्स, लो लेवल पे सर पियोन। सर वही बात है, लो लेवल को पियोन को क्या सिखाना कि भाई झाड़ू ऐसे लगा, पानी ऐसे पकड़, स्टेपलर ऐसे लगा, उनको क्या नीड? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जो बंदा उधार देता है लेंडर, मांगता है बारोवर, उधार देता है लेंडर, तू मांगता है बारोवर। तुम लोग एनर्जी दिखाओ तो तभी आता है, रिलैक्स मत रहना। लेंडर, बारोवर, कोई बैंक गवर्नमेंट के पास गया, पैसे दे दो चाहिए, गवर्नमेंट मना कर सकती है। गवर्नमेंट, लेंडर, उधार देने वाला, लास्ट रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का मतलब वो हॉलिडे रिजॉर्ट नहीं है, लास्ट उम्मीद। सर रिजॉर्ट का मतलब वो हॉलिडे रिजॉर्ट नहीं, नहीं, रिजॉर्ट उम्मीद, ब्रह्मास्त्र जो कभी फेल नहीं होगा। सुन उदय जी, मैं क्या समझा रहा था, अटेंटिव बैठ गया तू, थोड़ा रिलैक्स है। मैं ये बैंक गवर्नमेंट के पास गया, मना कर दिया गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने मना कर दिया, हम नहीं दे रहे। गवर्नमेंट मना कर सकती है बैंक को, भैया पहले कोविड चल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं तो और आ गया। गवर्नमेंट बैंक को मना कर सकता है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ मना कर सकता है, मार्केट से शेयर नहीं बिक रहे, लेकिन आरबीआई बैंक को मना नहीं कर सकता हेल्प के लिए। ओके, हु कैन रिफ्यूज? गवर्नमेंट। हु कैन रिफ्यूज? गवर्नमेंट। हम दे रहे बैंक को, वर्ल्ड बैंक चल मना कर दिया, आईएमएफ, गवर्नमेंट मना कर सकती है, वर्ल्ड बैंक मना कर सकता है, आईएमएफ मना कर सकता है, मार्केट से शेयर नहीं बिक रहा, लेकिन जितिन भाई आरबीआई मना नहीं कर सकता, मेरे को आपको लोन देना पड़ेगा। पता है मैं क्या गिरवी रखता हूं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। गिरवी क्या रखता हूं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ब्याज लूंगा, ब्याज लूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिरवी रखता हूं। अभी सामने कौन कौन अकाउंट्स वाले बच्चे हैं? अकाउंट्स वाले बच्चे, अकाउंट्स वाले बच्चे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेतन जी, स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। स्टाम्प पेपर में मैं, सचिन गुलाटी, सन ऑफ मिस्टर टी के गुलाटी, प्रॉमिस टू गिव चेतन, सन ऑफ आपके पापा का नाम, अमाउंट 3 महीने ब्याज, उस स्टाम्प पेपर को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ओरिजिनल कॉपी बनती है, मैंने पैसा लेना है आपसे, बिल्स रिसीवेबल, आपकी कॉपी बिल्स पेबल। समझ गए? जिनके पास अकाउंट नहीं है, एक मेरी ओरिजिनल, एक तेरी ओरिजिनल, मैंने तेरे से पैसा लेना है तो मेरी कॉपी को बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, तेरी कॉपी बिल्स पेबल, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है चेतन जी? ठीक है जी। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एक मिनट हेल्प करना, बैंक को कौन मना कर सकता है? कौन? महक फर्स्ट आ रही है, शर्म कर लो। कौन मना कर सकता है? गवर्नमेंट ने मना कर दिया। किसने? वर्ल्ड बैंक। किसने? आईएमएफ। मार्केट में शेयर नहीं बिके,
लेकिन मना नहीं कर सकता आरबीआई। तो आरबीआई क्या गिरवी रखेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, स्टाम्प पेपर, उसके बेस पे लोन देता है, इंटरेस्ट भी लेता है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट ऑफ इट। क्लियरिंग हाउस या इंटर बैंक ट्रांसफर, क्लियरिंग हाउस या इंटर बैंक ट्रांसफर, रेडी हो जाना, रेडी। क्लियरिंग हाउस, इंटर बैंक ट्रांसफर क्या होता है? ये सब चल रहा है, ये चल रहा है, रेडी। तुम सब बैंक हो, मैं आरबीआई, ओके। उदय नहीं है, कटारिया नहीं है, तनु नहीं है, बैंक, मैं आरबीआई। तुम सबका मेरे पास है करंट अकाउंट, तुम सब बैंक का मेरे पास है करंट अकाउंट। कौन सा? सुनना, मेरे को फोन करा, मैं आरबीआई, श्रुति बैंक ने फोन करा, श्रुति बैंक ने, सचिन सर, सचिन सर आरबीआई, सर मैं श्रुति बैंक बोल रही हूं, मेरे ना करंट अकाउंट में से पैसा दे दो उदय को, उदय बैंक को, ओके। तो श्रुति में डेबिट, उदय में क्रेडिट। उदय का फोन आया, सचिन सर आरबीआई, सचिन सर आरबीआई, मेरे ना अकाउंट में से पैसा दे दो चेतन को, ओके। तो तेरे में से डेबिट, चेतन बैंक में क्रेडिट। तो जितना भी बैंक में पैसे का लेन देन होता है मैं करवाता हूं ऑनलाइन, इसके लिए पैसा नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो ना ऋषिका, पैसे मैं तब लूं अगर मेरी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, या मैं बोरी भर के लेने आऊं, बोरी भरी, चलो फिर मैं तुम्हारे घर पे आया, आए हाय थक गया मैं बहुत, ग्लूकोन डी पिलाओ, तो मैं पैसा लूं आपसे, ठीक कह रहा हूं भाई। अगर मैं डोर टू डोर ऐसे पोस्टमैन वाला काम करूं, मेहनत करूं, उसमें मैंने एक लैपटॉप पे दीदी बिठानी है, वो यहाँ पे डेबिट करेगी, यहाँ क्रेडिट करेगी, यहाँ डेबिट, दीदी होगी तेरी, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है बेटा। सॉरी, नहीं, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट, मेरे पास जो तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ है जीरो इंटरेस्ट। क्यों देगा कोई बैंक? सर देखो बात सुनो, मेरे को पैसा क्यों दे रही हो? सिक्योरिटी रीजन। कह रहा है सर हम आपके पास पैसा क्यों रखेंगे, ब्याज नहीं दे रहे, सिक्योरिटी रीजन बेटा। सर मेरे कहां पे चोरी करना आसान है? बैंक में, आरबीआई में। मिल गया जवाब। कहां पे चोरी करना आसान है? बैंक में चोरी करना आसान है भाई, मेरे यहाँ थोड़ा चोरी होगी, मेरे यहाँ रखवा दे। और जब जब जरूरत पड़ी है, सचिन सर 1 लाख करोड़ देना, मेरे को बना दे पियोन, सर 50,000 देना, फोन करता रह, देता रहूंगा, फ्री का नौकर। और अगर सही कह रहा हूं, और अगर अपने पास रखेगा तो नींद भी नहीं आएगी, सही बात है। तो तू पागल है, वैसे इतना रिस्क चल रहा है, तू सब काम धंधा छोड़ के एक काम कर, 20 बच्चे छोड़, बैंक में सो जा वहीं पे, हाय मेरा पैसा ना चोरी हो जाए, मेरे पैसा ना चोरी हो जाए। नो, सब मैंने बताया था ना, आरबीआई अलग काम करता है, गवर्नमेंट अलग काम करता है, इंटरफेयर नहीं करते, ऑटोनोमस बॉडी। सब फिस्कल पॉलिसी अलग आती है, मॉनेटरी पॉलिसी अलग आती है, पता हो देखो, फिस्कल सेपरेट, मॉनेटरी सेपरेट, इंटरफेयर नहीं करते, ऑटोनोमस बॉडी है, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ऐसा उसका एक्ट है, 34 एक्ट, ठीक है। तुम सब बैंक हो, तुम्हारा कौन सा अकाउंट है मेरे पास? थैंक यू। कौन सा है? करंट अकाउंट। चेतन जी आप लिखने में टाइम लगाते रहे, बोलने में टाइम मत लगाओ, तभी आप फेस टू फेस आ गए। कौन सा अकाउंट है? चेतन बैंक ने बोला चेतन बैंक में डेबिट करो, तनिष्क में क्रेडिट करो, ओके। तनिष्क बैंक में डेबिट, उदय में क्रेडिट, कौन करता है? आरबीआई, फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस फंक्शन इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस या इंटरबैंक ट्रांसफर। रेडी? रेडी, रेडी हो जाना। आधा घंटा हो गया, वो गजनी वाला इशू हो गया मेरे को जी, आपको नहीं होने दूंगा, आपको हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बैंकर टू बैंक्स, चाहे सरकारी बैंक है, प्राइवेट है, फॉरेन है, मैं सबके लिए बराबर हूं।
रेडी? तो 2 मिनट है इसके लिए। मैं रेडी? मैं कहानी सुनाऊंगा, तुम पर्टिकुलर शब्द लिखने में टाइम लगाते हैं, तुम बोलने में टाइम लगाओगे। हाँ, तुम लोग बैंक में जमा कराते हो पैसा रोज के रोज, जो मैं ले जाता हूं क्या बोलते हैं? थैंक यू। सचिन सर ने फेल नहीं होना। तुम लोग बैंक में जमा कराते हो, मैं जो लेके आ जाता हूं CRR। CRR अभी कितना परसेंट है? 3%। 3%। कैश रिजर्व रेशियो इज नाउ 3%। और इसके पास जो लॉक कर देता हूं, जो ले आया CRR, भाई के पास स्ट्रॉन्ग रूम में लॉकर में लॉक कर दिया, जगह जगह बैंक की चाबी मेरे पास, क्या बोलते हैं उसको? SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो का कॉम्बो LRR। वॉल्यूम कम, लीगल रिजर्व रेशियो। इकोनॉमिक्स लर्न नहीं हुई, मैं फेल हो जाऊंगा। लर्न करवाना है। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, कॉम्बो लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो हर बैंक का करता हूं, डेली करता हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट वो क्या था? वो अपने सीए भेजता हूं ऑडिट करवाने के लिए। सीए भेजता हूं, क्या शादी का कार्ड देने आया है? ऑडिट। ऑडिट करवाने के लिए क्या भेजता है? सीए भेजता है, अकाउंट चेक कर लो, ऑडिट। अच्छा, वो क्या होता है? इंस्पेक्शन। मैं देखता हूं अटेंडेंस रजिस्टर में कितने बंदे हैं और बैठे कितने हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। ठीक है जी। अच्छा, वो क्या था? दो बैंक एक हो गए, क्या बोलते हैं? मर्ज। दो बैंक एक हो गए, मर्ज। बंद हो गया, वाइंड अप। दो बैंक एक हो गए, मर्ज, बंद हो गया, वाइंड अप। और तूने उस बैंक को खरीद लिया, एक्विजिशन। दो एक हो गए, मर्ज, बंद हो गया, वाइंड अप। और तूने टेक ओवर कर लिया, एक्विजिशन। आरबीआई से पूछ के मना कर दिया तो वो मर्जर वाइंड अप एक्विजिशन नहीं हो सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट, ट्रेनिंग देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। नया टैली का सॉफ्टवेयर, जीएसटी, इनकम टैक्स, कोई नई मशीन, डिजिटल पेमेंट, चलो हमसे सीख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप मिड लो किसको नहीं देता? किसको नहीं देता? लो। टॉप को ट्रेनिंग देता है, मिड लो लेवल को नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप लेवल को ट्रेनिंग, मिड लेवल को ट्रेनिंग। ओके जी। नेक्स्ट, वो क्या था? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में क्या गिरवी रखता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में गवर्नमेंट ने मना कर दिया बैंक को, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, मार्केट से क्या रखता है? आलिया आलिया भट्ट, गोल्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में बैंक से क्या मांगता है गिरवी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये गिरवी मांगता है, कोलैटरल मांगता है। ब्याज लेगा, गिरवी भी लेगा। अच्छा, गवर्नमेंट से गिरवी लेता, ब्याज लेता है। कल वाली बात याद है? हाँ या ना? वो कल नहीं पढ़ाया चेतन? जो गवर्नमेंट को 90 दिन का लोन देता है, गवर्नमेंट को 90 दिन का लोन देता है, उससे गिरवी नहीं मांगता, ब्याज मांगता है। और बैंक वाले से गिरवी भी, बैंक ब्याज भी। गिरवी भी, ब्याज भी। बिल्कुल भाई, मेरे भी खर्चे हैं, मैं क्यों ब्याज छोड़ू? अच्छा जी। ऑनलाइन रिप्लाई बंद, वेरी गुड। वो क्या था? बैंक टू बैंक का जो ट्रांसफर होता है, उसका नाम क्या होता है? इंटर बैंक ट्रांसफर। इंटर बैंक ट्रांसफर या क्लियरिंग हाउस। भूल के गंदे बच्चे, इंटर बैंक ट्रांसफर या क्लियरिंग हाउस। इंटर बैंक ट्रांसफर या क्लियरिंग हाउस फंक्शन।
हर बैंक का कौन सा अकाउंट है मेरे पास? करंट अकाउंट। एक में डेबिट करा, एक में क्रेडिट करा। तेरे कहने पे कि सर इस बैंक को दे दो मेरा पैसा। बैंक टू बैंक ऑनलाइन ट्रांसफर थ्रू आरबीआई अंकल, थ्रू आरबीआई अंकल फ्रॉम देयर करंट अकाउंट्स। स्क्रीनशॉट जल्दी। निखिल, कृषांगी, मल्होत्रा, हिमांशी, कशिश, जल्दी उत्तर। डन। ओके। गवर्नमेंट से गिरवी नहीं मांगता, बैंक से गिरवी मांगता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कोलैटरल, सिक्योरिटी, मॉर्गेज। रेडी? कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। एक मिनट। जिन बच्चों को व्हाट्सएप पे मैसेज मिला है खाना का जवाब देना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। जैसा कि मैंने ग्रुप पे डाला है, कल रात को 9 बजे टेस्ट है बजट का, ठीक है ना? हाँ या ना? क्यों जी? निखिल, कृषांगी, मल्होत्रा, हिमांशी, मिल गया होगा मैसेज? नहीं मिला? ऑल द बेस्ट। कल रात को 9 बजे टेस्ट है बजट का, एमसीक्यू बेस्ड। आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा, ऐप पे नहीं है टेस्ट, ऐप पे संडे को लूंगा, ऐप पे लूंगा संडे को। कल आपको मैं 15-20 क्वेश्चन दूंगा, टाइम दूंगा 15-20 मिनट, उसको सॉल्यूशन भेजने पीडीएफ बना के, कल रात को 9 बजे, ठीक है जी? टेस्ट मिस हो गया, आप मिस हो जाओगे, एमसीक्यू बेस्ड। दूसरी बात, हाँ ना का जवाब। मैंने ग्रुप पे वीडियो भी भेजी है कि इस वीडियो को 40 मिनट से आगे देख लो, बजट की है। नहीं देखी, आप प्रॉब्लम फंस जाओगे। तो नोटिंग कर ली? कर ले बेटा। टेस्ट ग्रुप पे डालिए बेटा, सब ग्रुप पे डालिए। टेस्ट कल 9 बजे बजट का, एमसीक्यू बेस्ड, क्वेश्चन दूंगा, टाइम बताऊंगा, अभी नहीं जाना। और मैंने वीडियो भेजी है बजट की, उसमें लिखा है कि 40 मिनट के आगे देख लो, उसमें वो डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल प्लान, नॉन प्लान के बारे में कुछ बातें देख ले, समझ ले, नोटिंग कर ले, ठीक है? तो वो जो वीडियो है, हो सकता है उसमें से 5-10 क्वेश्चन हो कल के सेशन के लिए। आप कर रहे थे सर, कर रहे थे। अभी आप हमारे फेवरेट नहीं बने, इसलिए हमने आपको ऐड नहीं करा। आपने हमारी कुट्टी, जब फेवरेट बनोगे तो ऐड करेंगे। आइए जी, कस्टडियन, जो पर्सन, बस 5 मिनट दे दे यार, जो बंदा या इंस्टीट्यूट अपनी कस्टडी में सामान रखता है, कस्टडियन, ठीक है जी? बंदा भी कस्टडियन हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी। कोई बंदा या इंस्टीट्यूट अपने कस्टडी में सामान रखता है, उसको बोलते हैं कस्टडियन।
वर्ल्ड में 206 देश है, 206 है। इंडिया को हटा के 205 देश की करेंसी आरबीआई अपने पास रखता है। अटेंटिव हो जाओ प्लीज, 5 मिनट के लिए गड़बड़ ना हो जाए। कितने देश हैं? 206 देश है। इंडिया को हटा दे, 205 देश की करेंसी आरबीआई अपने पास रखता है। क्यों रखता है? सुन चेतन, आरबीआई बदल के देगा बैंक को, बैंक देगा तेरे को जब तू बाहर घूमने आ रहा है। यस नो? ओके, तू थोड़ा आएगा सीधा आरबीआई, आरबीआई करेंसी बदल, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, आरबीआई करेंसी बदल, मैं जापान जा रहा हूं ओलंपिक देखने के लिए। नो। ओके, मैं देता हूं बैंक को, बैंक देता तेरे को जब तू बाहर घूमने आएगा। ये होती है स्कैलर चेन। तो पहले मैं अपने पास रखूंगा तभी तो बैंक को दूंगा। 205 देश की करेंसी मेरे पास है। 4 मेन है, 4 मेन रखता हूं। यूएस डॉलर, यूएस डॉलर, जापान का येन, यूरोप का यूरो और ब्रिटेन का पाउंड। ये मेन रखता हूं। मैंने डॉलर नहीं बोला, डॉलर डॉलर तो सिंगापुर का भी है, डॉलर तो ऑस्ट्रेलिया का भी है, डॉलर तो कनाडा का भी है। मैंने क्या बोला? यूएस डॉलर। ओके बहन, ओके, यूएस डॉलर, डॉलर रखता है अपने पास, यूएस का, यूरो, पाउंड, ये 4 मेन रखता है। 205 देश में से ये मेन रखता है। क्यों रखता है? सुन सर, कल को हमारी करेंसी नहीं, सबसे कॉस्टली यूएस डॉलर नहीं है, वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर लास्ट। नहीं, सबसे महंगी करेंसी कौन सी? रुक जाना यार, रुक जा। कुवैत दिनार है, कुवैत दिनार, कुवैत दिनार। अच्छा सुन दीपांशु, करेंसी बहुत महंगी हो गई, एप्रिसिएशन सस्ती हो गई, डेप्रिसिएशन। डॉलर दिनार पाउंड बहुत महंगा हो गया, एप्रिसिएशन सस्ता, डेप्रिसिएशन आरबीआई रोकता है। महंगी करेंसी, डॉलर दिनार पाउंड, एप्रिसिएशन सस्ती, डेप्रिसिएशन रोकता है आरबीआई। कैसे रोकता है हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर। जो बीओपी फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा है वो यही बचा है, जो लास्ट चैप्टर बचा है मैक्रो का वो यही है। सुन ऋषिका, अपनी मार्केट से डॉलर खरीद लेगा या बेच देगा स्टेबिलिटी के लिए। डॉलर महंगा हो गया, एफ सस्ता हो गया, डेप। पाउंड महंगा हो गया, एफ सस्ता हो गया, डेप। तो क्या करता है आरबीआई? इंडियन मार्केट में या तो करेंसी बेच देगा या खरीद लेगा ताकि वो स्टेबल रहे। इसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और ये एप डेप को रोकता कैसे है पूरा समझ आएगा जो लास्ट चैप्टर मैक्रो का, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके नरेश जी, ठीक है सर। यूएस डॉलर, यूरो, येन, एक और पाउंड, ये मेन होती है। होती तो पाकिस्तान की भी होगी, अफगानिस्तान की भी होगी मेरे पास, लेकिन हाँ ये मेन होती है। मेन करेंसीज विद आरबीआई अंकल। क्यों रखता है? क्यों रखता है? टू कंट्रोल करेंसी एप्रिसिएशन बहुत बढ़ जाए या करेंसी बहुत गिर जाए, डेप्रिसिएशन। आरबीआई बेचेगा या खरीदेगा फॉरेन करेंसी फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। स्क्रीनशॉट जल्दी, कशिश, हिमांशी, मल्होत्रा, कृषांगी, निखिल, स्क्रीनशॉट। टेकन, टेकन बेटा। क्या करिए, 8 बजे भूख लग रही है, कर रहा हूँ फ्री। फिर 8 बज गए, भूख लग रही है, कोई बात नहीं बेटा।
वीरवार है, प्रसाद मंगवाते हैं। क्रेडिट कंट्रोल, मैंने कल बताया था सबसे मेन फंक्शन ये होता है, याद है? नोट छापना मेन नहीं होता, सबसे मेन फंक्शन ये है। अगर देश में ज्यादा पैसा हो जाए, फजूल खर्ची, कम खर्च, तो सारे काम धंधे रुक जाएंगे। याद है? ऑनलाइन था, लेकिन यहाँ तो है। सबसे मेन फंक्शन ये है भाई, ना देश में एक्सेस पैसा हो, ना देश में डेफिशिएंसी हो। ये सबसे मेन फंक्शन है आरबीआई का। मेन फंक्शन। आप लोगों ने मेरे से मल्टीप्लायर में पढ़ा है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। हाँ या ना? जिन्होंने पढ़ा है वही हाँ बोलेगा, है ना बेटा? मल्टीप्लायर में पढ़ा है, इसे बोलते हैं मॉनेटरी क्रेडिट। कितने कितने दिन में आती है? 2-2 महीने, बाई मंथली। ये पॉलिसी कब कब आती है? 2-2 महीने में। क्या बोलते हैं? बाई मंथली। सचिन सर ने बोला था 8 जून को आई थी, 8 अगस्त को आएगी। इसके 2 पार्ट होते हैं, क्वांटिटी, सब भूल गए, वेरी गुड। क्वालिटी, सब भूल गए बेटा, तभी तुमको ऑनलाइन। क्वांटिटी, क्वालिटी। इसका अदर नेम होता है जनरल मेथड, इसका अदर नेम होता है सिलेक्टिव मेथड। इसमें आता है बेटा बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, LRR, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। सब करा था मल्टीप्लायर में, याद कर। क्वांटिटी का अदर नेम जनरल। 4 पॉलिसीज आती हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, LRR, रेपो, रिवर्स रेपो रेट। इसमें 7 आती है, हमारे कोर्स में 3 है। भूली बिसरी यादें। 7 होती है, हमारे कोर्स में 3 है। कटारिया साहब, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, टेकन। बजट की कोई क्लास मिस हुई है? 5 या 6 क्लासेस थी छोटी छोटी, चैनल पे अवेलेबल है, देख लियो। लेकिन टेस्ट, टेस्ट चाहिए ऑसम। आपका टेस्ट नहीं है, आपका नहीं, ठीक है? श्रुति, आपका नहीं, दीपांशु, बजट नहीं करना आपने पूरा करना बजट? नहीं 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 नहीं, ऐसी गलत फहमी मत पालो। बजट की कोई क्लास मिस हुई है, चैनल पे देख लेना प्लीज। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। 1 मिनट। सर इंडिया ने बैटिंग ले ली है। इंडिया ने बैटिंग ले ली है, तो उसका मतलब है यहाँ पे हम सचिन सर का मैच भी देख रहे हैं, रियल मैच भी देख रहे हैं। निखिल, कीप इट अप, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, कीप इट अप। देख बेटा, आरबीआई, सुनो, आरबीआई कौन सा डेटा इकट्ठा करता है? इंडिया में कितनी महंगाई है, ये आरबी। सर आपने एक बार बताया था
इन्फ्लेशन निकालता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सर आपने एक बार पहले बताया था इंडिया में महंगाई कैलकुलेट करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, RBI मिलके करते हैं। CSO RBI मिलके महंगाई कैलकुलेट करते हैं। बैंक के पास कितना पैसा है? रेडी हो जाना, रेडी हो जाना। बस जाते जाते 6 मार रहा है, देखना आउट ना हो जाओ। नहीं नहीं बहन पूछूंगा। महंगाई का डेटा RBI निकालता है। बैंक के पास कितना पैसा है मैं बताता हूं। बैंक ने कितना लोन दे रखा है, कितना लोन दे रखा है। गवर्नमेंट का कितना पैसा है RBI के पास, गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, ये सब RBI बताता है। महंगाई कैलकुलेट करता है RBI विद CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बैंक के पास कितना, हर बैंक का फंड मैं बताता हूं, लोन दे रखा है मैं बताता हूं, गवर्नमेंट का फंड मेरे पास कितना है, खर्च। अच्छा एक और, रेडी, किस बैंक का कितना बैड डेट हो गया? बैड डेट क्या बोलते हैं? बैड डेट क्या बोलते हैं? बैड डेट को बोलते हैं NPA। याद है, भूल गया? एन बताया नहीं था एक घंटे पहले। बैंक का लोन डूबता है उसे क्या बोलते हैं? NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ये सिर्फ शब्द बैंक के बैड डेट के लिए आएगा। बैंक का बैड डेट हो गया, ये भी बताता है बैंक बैड डेट। स्क्रीनशॉट, फिर बाय बाय होगी आज। जल्दी जल्दी बेटा। महंगाई, बैंक का फंड, लोन, गवर्नमेंट का फंड, खर्चा, NPA। बाय 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 बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बेटा। फिर कह रहा हूं कल टेस्ट का ध्यान रखना, कल टेस्ट का ध्यान रखना जी। बाय बेटा।